हाँ भाई, करें चालू। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? किसका रीजनिंग का हो गया डिस्कशन? ठीक है, तो 20 सेमी व्यास एक है, बीस सेमी व्यास है और एक वृत्त की परिधि एक्स और वाई दो बिंदु हैं, उस पर रेखाखंड एक्स वाई की लंबाई जो है 16 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से रेखाखंड एक्स वाई की दूरी क्या होगी? क्या आंसर होगा इसका? 6 आएगा। व्यास है 10 तो आधा हो गया, सॉरी व्यास है 20, आधा हो गया 10, और ये 8 है, मतलब 16 है तो ये आधा 8 हो गया। वृत्त की परिधि पर एक्स वाई दो बिंदु है ना, परिधि पर एक्स वाई दो बिंदु है ना, तो जीवा ही हुई ना वो। परिधि के कोई भी बिंदु मैच करोगे तो जीवा ही होगी ना। ठीक है, तो ये 10 हो गया, 8 हो गया, 8 10, तो ये क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है, पहले का आंसर 6। दूसरे का आंसर क्या होगा? 44 आएगा। 36 22 12 आयामों वाले एक धातु के ठोस घनाभ को पिघलाकर 6 सेमी भुजा वाले घनों के रूप में ढाला जाता है। इसका आयतन क्या है? ये 36 इंटू 22 इंटू 12, और इसका आयतन क्या है? 6 6 6, ये 6 बार कट जाएगा, ये 2 बार, 6 से 6, 44 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बीस बटा 3। रोहन घास के मैदान को काटने में 10 घंटे लेता है, वह और मोहन मिलकर उसी को 4 घंटे में काट सकते हैं। यदि मोहन अकेले काम करता है तो उसे मैदान की घास काटने में कितना समय लगेगा? ए बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, कितना आ जाएगा? 40 बटा 6 या 20 बटा 3। tan का मान 3 बटा 7 है, जहां टी एक न्यून कोण, कितना आएगा? √58 बटा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें? एक के अलावा एक अंकीय संख्या ज्ञात करें जो 17 की क्यूब प्लस 18 की क्यूब माइनस 16 की क्यूब माइनस 15 की क्यूब को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। सही सही क्वेश्चन तो है। क्या है? एक 173 183 163 और 153, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है फिर उन्होंने।
तो हो सकता है ये सही हो, सॉल्यूशन नहीं है उसका, हो सकता है इसे। लंबा तो होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ठीक है। तो यहां से कर सकते हैं, यहां पे देखो दो ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक इधर बन रहा है, यहां से माइनस को मान लेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इधर बन रहा है, तो एक फैक्टर निकाल सकते हैं। ए प्लस बी एक फैक्टर निकलेगा यहाँ से, और इधर से भी ए प्लस बी एक फैक्टर निकलेगा। जो संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, पूर्णतः विभाजित करने का मतलब ये पूरा भाग चला जाए उसमें, वही मतलब। यहां से इनका कॉमन फैक्टर ए प्लस बी निकलेगा ना, ठीक है। ऐसे इनका भी ए प्लस बी निकलेगा, तो ए प्लस बी एक कॉमन फैक्टर निकल सकता है। कॉमन फैक्टर निकलेगा, यहां से क्या हो जाएगा, 17 प्लस 18 35 निकलेगा। माइनस में क्या निकलेगा, 16 प्लस 15 31, 4 आ जाएगा। तो इन सब से नहीं जाएगा, 2 से जाएगा। इस फैक्टर पे भी तो बात कर सकते हो ना, 3 5 7 से नहीं जाएगा, 2 से ही जाएगा। जो कॉमन फैक्टर एक निकलेगा उस पर भी तो बात कर सकते हैं। यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। आ रहा था ना, हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग सर, बताइए, क्लास में था। हाँ हाँ, क्या बोल रहा है? अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, क्लास के बाद करो, ठीक, ठीक है। क्लियर है चीज़, क्लियर है, ठीक है। पहला इससे कर सकते हैं, दूसरा यूनिट से देखेंगे इसको। यूनिट से कैसे किया था, 7 का क्यूब क्या आएगा यूनिट, 3 आएगा। 8 का क्यूब 512, 2 आएगा। 3 प्लस 2 और 6 का क्यूब 6 ही आएगा, और 5 का क्यूब 5 ही आएगा, ठीक है। 5 में से 11 जा रहा है, 6 के आसपास आ रहा है, ठीक है। वो भी इन 3 में से किसी से नहीं जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ही इस तरह के हैं कि 2 आपको दिखाई देगा कि आंसर 2 ही होगा, ठीक है। सम बनेगा, आगे जो बनेगा वो सम डिजिट बनेगी, 2 से ही जाने की संभावना है उसकी। हाँ वो भी कर सकते हो, डायरेक्ट भाग आप दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या, 2 वर्षों में 12,000 पर देय धनराशि क्या होगी जब क्रमिक वर्षों में साधारण ब्याज की दर क्रमशः 9 और 10, अलग अलग निकालने की क्या जरूरत है। 12,000 पर देय धनराशि क्या होगी जब क्रमिक वर्षों में साधारण ब्याज की दर 9 है और 10 है, 19% सीधे है ना, क्यों नहीं आएगा। 12,000 का 10% 1200, और 12,000 का 9%, 12 नाम 108, 1080, कितना हुआ, 2280,
आएगा क्यों नहीं आएगा, वो तो जो चीज़ एक तरीके से आएगी दूसरी तरीके से आएगी आएगी। तो ये ऐसा ही तो है, जोड़ना पड़ेगा ना। सीआई थोड़ी है, आप सीआई के हिसाब से कर रहे थे इसको, सीआई नहीं है। ए की आय बी की आय के 125% के बराबर है, ठीक है, ये नहीं बना है। ए की आय बी की आय के 125% के बराबर, जबकि बी की बचत ए की बचत का 120% है, ठीक है। ए की आय क्या है, बी की आय का 125, ठीक है। ए की आय बी की आय के 125% के बराबर, 125% ज़्यादा नहीं, 125% के बराबर है, यानी इसकी 100 इसकी 125 है। जबकि बी की बचत ए की बचत का 100% है, 120% है। जो बी की बचत है, ए की बचत x मान लिया आपने, ठीक है, तो बी की बचत 1.2x है, 120% है, क्या पर मल्टीप्लाई आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ठीक है। ये वो नहीं है जो ये है, ठीक है। तो बी की जो बचत है वो ए की बचत का 120% है। यदि बी का नेक्स्ट क्या है, यदि बी का, अब व्यय पे आ जाते हैं। अभी तक क्या करा था हमने, ए बी, इनकम की बात करें तो बी की 100 थी, इसकी 125 थी, ठीक है। और बात करें खर्च की तो इसका x था और इसका 1.2x, ऐसा ही था, बी का था 1. अब जो बी का व्यय है वो ए के व्यय का 75% है। जो बी का व्यय है ए के व्यय का 75% है, तो बी की बचत उसके व्यय के प्रतिशत के रूप में कितनी है। बी की बचत, ये इसका क्या है, स्पेंड है, और 0.75, और ये क्या है, अच्छा ये स्पेंड है, और ये क्या है एक्स वाला, एक्स वाला बचत है, एक्स वाला बचत है। एक्स क्या है, बचत है। अब ये बचत है, ये खर्चा है। आपसे क्या पूछा है, बी की बचत, बी की बचत ये है, उसके व्यय के प्रतिशत के रूप में कितनी है। इसी का प्रतिशत कितना है ये पता नहीं है आपको, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको रिलेट करना है तो आपको ये देखना है कि किस तरीके से इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, कि यहाँ से ये 1.2 हो जाए, इसकी बचत बढ़ जाए और इसका खर्च कम हो जाए और इसके बराबर ये होना चाहिए। दो तरीके आपके पास, या तो आप इक्वेशन लेके कर लो, ठीक है, 125 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और 100 इज इक्वल्स टू 1.2 एक्स प्लस 0.75 वाई। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, निकल जाएगा किसी भी एक में कन्वर्ट करके, ठीक है। ये कर सकते हो, डायरेक्ट सोच भी सकते हो। डायरेक्ट सोचने में कुछ आ रहा है समझ में, क्या हो सकता है, नहीं आ रहा, डायरेक्ट सोचने में नहीं आ रहा तो इक्वेशन से कर दो, फिर इसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, या 0.75 से कर दो। किससे करना आसान है, 1.2 से कर दें,
20% से कर दें, ठीक है। तो इसका 20% कितना होगा, 150 हो जाएगा, पांचवा हिस्सा, ठीक है। 125 का 1.2 150 हो जाएगा, यहाँ पे 1.2x हो जाएगा, और y कितना हो जाएगा, ये भी 1.2y हो जाएगा। तो 150 इज इक्वल्स टू, एक तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कितना बनेगा 1.2y माइनस 0.75y, कितना y बचा, 45 बच गया, 0.45y हो गया। कटाया ही तो है, इस इक्वेशन को मैंने 1.2 से मल्टीप्लाई करा पूरी को, आई समझ में, 1.2 से मल्टीप्लाई करा, 150 इज इक्वल्स टू 1.2x प्लस 1.2y, 1.2x कट गया 150 में से, इसमें से इसको फिर माइनस करा a माइनस बी, तो ये कट गया 150 माइनस 100 50 आएगा, ठीक है। 150 माइनस 100 50, 1.2x माइनस 1.2x तो कट गया, और 1.2y माइनस 0.75, तो 1.2 माइनस 0.75 कितना हो गया 0.45। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 इज इक्वल्स टू 0.45, क्या आएगी y की वैल्यू, कितना 1000, यहाँ से पॉइंट हटाओ, ये 10 बार, ये 9 बार, पॉइंट हटाओगे 100 उधर जाएगा, 1000 बटा 9 आ रही है, ठीक है। 1000 बटा 9, या फिर इसको कट करोगे तो कट होगा किसी से, नहीं होगा, 1000 बटा 9 आ गई y की वैल्यू, इसको इसके टर्म्स में निकालना है, तो x और y दोनों निकालना है, ठीक है। 0.75 क्या होता है 3/4, और y की वैल्यू कितनी है 1000 बटा 9, 3 से ये 3 बार, 4 से ये 250 बार, 250 बटा 3 आ गया, और 1.2x, अब यहाँ पे y की वैल्यू रख के x निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो y की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू कितनी है 1000 बटा 9, 1000 बटा 9 यहाँ पे आप रखोगे, 125 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, 125 माइनस 1000 बटा 9, क्या आएगी x की वैल्यू, हाँ देख रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक देख रहे हैं, लंबा तो हो ही रहा है, शॉर्ट देखते हैं, अगर शॉर्ट नहीं है तो छोड़ना है, फिर इसको इतना लंबा करना नहीं है। आंसर तक पहुंच रहे हैं, 125 माइनस 1000 बटा 9, क्या आएगा x, 125 माइनस 1000 बटा 9, 125 इंटू 9 कितना आएगा, $1125 आएगा, 125 बटा 9 आ गया, ठीक है। ये 125 इंटू 8 है, और ये 125 इंटू 9 हो जाएगा, तो 125 बटा 9 आ गया। अब यहाँ पे आप रख दो 1.2 इंटू 125 बटा 9, क्या आएगा 125 बटा 9, 1.2 इंटू 125 150 ही होता है, तो 150 बटा 9, और कट करोगे तो 50 बटा 3, और यहाँ पे कितना है 250 बटा 3, इसका कितना है ये 20% हो गया, पांचवा हिस्सा है, ठीक है, 20% हो गया। ये तो हम आंसर तक पहुंच गए, x और y निकाल के। अभी इस मेथड में कोई दिक्कत है, इस मेथड में कोई दिक्कत है,
23 सितंबर। बनारस में है। आ गया एडमिट कार्ड। 23 सितंबर, चलो टाइम टाइम मिल गया तुम्हें। देख लो, आप लोग भी देख लो कहाँ पे आया, कब आया। दिल की धड़कन है तेज। लास्ट तक पैटर्न का पता लग जाता है, सब कुछ पता लग जाता है। देखो देखो, कब है इनका? 19। सेंटर पटना। और आपका? पूर्णिया, बिहार में ही है। पूर्णिया में रहा हूँ मैं, 3 महीने रहा हूँ। पास ही तो है, इंजीनियर था वहाँ पर मैं। इससे पहले, एसएससी से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ पे इंजीनियर थे, फिर बैंक, फिर एसएससी, मतलब कंपटीशन में बाद में आए। एडमिट कार्ड देख लो, एसएससी का आ गया एडमिट कार्ड। तो देख तो लो। हाँ हाँ पता। ठीक है, तो देखो इसको बेसिक से देखिए। क्या हुआ? हाँ कल से मैम भी बोल रही है मेरे को भी करो। मैराथन करवानी ज्योमेट्री की, कल करा देते हैं। 6-7 घंटे जो लगे ज्योमेट्री की करा देते हैं। ज्योमेट्री फिनिश करवा, ज्योमेट्री आपकी फिनिश करवा देते हैं। देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। बेसिक से तो देख ही लिया आपने, 20% आ गया। अब इतना टाइम नहीं है, अगर शॉर्ट ट्रिक करना चाहते हैं तो वही मैंने आपसे देखा कि ऑप्शन से आपको अंदाजा लगाना है। 125 जो है वो x प्लस वाई के बराबर है, और 100 जो है वो 1.2x प्लस 0.75 के बराबर है। आपको इन दोनों का रिलेशन पूछा, सिर्फ इन दोनों का। तो सिर्फ इन दोनों के रिलेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, ये चीज़ इसकी 5वां हिस्सा हो तो क्या सेट हो जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शन है देखो, ये छठा हिस्सा है, ये छठा हिस्सा है, ये 5वां हिस्सा है, ये दोनों
फिक्स हिस्से नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का बनना, उसमें यही हो सकता है कि छठा हिस्सा हो, पांचवा हिस्सा, मतलब कुछ फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो एक ऑप्शन से ट्राई करते हैं हम। 100 बनाने के लिए छठा हिस्सा हो, छठे हिस्से को पहले ट्राई करते हैं। तो छठा हिस्सा बना के 100 कैसे बन सकता है? कोई ऐसी डिजिट है जिसका छठा हिस्सा लेके 100 हो जाए? जैसे 15 का लेते हैं तो 90 और 15 फिर भी 105 होगा, थोड़ा और कम करना पड़ेगा, ठीक है। छठा हिस्सा लेंगे, 90 से और कम करना पड़ेगा, कुछ 88 87 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 88 ले लिया मान लो, तो यहां पे ये इससे छोटा ही होगा, ठीक है। सिर्फ कंडीशन फुलफिल करा के देखनी है। अगर कंडीशन फुलफिल करा के हो रही है तो आंसर है, नहीं तो नहीं है, इतना ही देखना। अगर ये 88 है x, सॉरी ये 1.2x 88 है, तो ये इससे तो कम ही होगा, ठीक है। ये 80 के आसपास होगा, और ये 88 का मतलब छठा हिस्सा 12 के आसपास होना चाहिए, तो ये इससे ज़्यादा होगा। 80 और 15 मिला के लगभग में 125 तक ये नहीं पहुंच रहा, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। दो तो वैसे ही हटा दी हमने कि इनके होने की संभावना कम है। जब इस तरह का टिपिकल क्वेश्चन होगा तो इनके होने की संभावना बहुत ही कम होगी, क्योंकि ऐसी इक्वेशन तभी सेटिस्फाई होंगी जब फिक्स हिस्सा बने। छठा हिस्सा हमने देख लिया, नहीं हो पा रहा। पांचवा हिस्सा देखते हैं। पांचवा हिस्सा कौन सी ऐसी डिजिट है जिससे हो जाएगा पूरा 100 बनाने के लिए? 80 और 20 चौथा हिस्सा है, और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। 85 का पांचवा हिस्सा क्या है? 85 का पांचवा हिस्सा 17, यानी 85 के आसपास है। 102 बन रहा है, 85 के आसपास लेना है। अगर ये 85 है तो ये इससे कम होगा, ठीक है। ये इससे कम होगा, थोड़ा सा कम होगा, और 85 है यहाँ पे, थोड़ा सा कम होगा। ये 85 है तो ये कितना होगा? ये वही 82 के आसपास ही होगा, ठीक है। और ये हो गया फिर 17, ठीक है। और ये 17 है तो ये इसका और बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 20-25 के आसपास। तब भी इतना क्लियर आइडिया हमें नहीं मिल रहा है कि 125 तक ये पहुँच सकता है। यहाँ पे 100 तक पहुँचेगा, लेकिन यहाँ पे 125 तक पहुँच सकता है। क्लियर आइडिया नहीं मिल रहा है, मतलब हिट एंड ट्रायल ही कर सकते हो। परफेक्ट आंसर के लिए तो पूरा आपको एक्स और वाई निकालना ही पड़ेगा, उसमें जल्दी कर सकते हो। अगर प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरह क्वेश्चन की, तब क्या करोगे? डायरेक्ट आप पुट कर लोगे, डायरेक्ट यहाँ पे 1.2 पुट करोगे, ठीक है। डायरेक्ट एक्स निकाल लोगे। थोड़ा सा टाइम कम कर सकते हो, लेकिन क्लियर आइडिया नहीं मिल रहा है ऑप्शन से, ठीक है। हैं? ट्रिक देखते हैं इसकी, अगर ट्रिक मिलती है। बेसिक से निकालने का कोई मतलब नहीं है इसको, बेसिक से निकालने का कोई मतलब नहीं। अगर बेसिक से निकालने की नौबत आती है तो छोड़ देना, या फिर इन दोनों में से एक मारना। ज़्यादातर पांचवा हिस्सा, चौथा हिस्सा, ऐसे वाले ही आंसर होंगे, ठीक है। ये लेके चल सकते हो कि ज़्यादातर ऐसे आंसर होंगे, क्योंकि बैठेगा ही नहीं वो। बैठने के लिए होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रणव ने कितना आएगा? 20 लाख। 30% पत्नी को दिया, शेष का 86%, शेष का 86% है, ठीक है। 70 का 86% कितना हो गया? 60.2, 30, 9.8 आ गया, और 98,000, ठीक है। किसी वस्तु को 86 में बेचने पर अर्जित लाभ 53 बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। ऑप्शन से कर लेंगे। यहाँ अंतर 11, यहाँ अंतर 22 है, ठीक है। अंतर का डबल है। 64 से इधर 53 है, 11, इधर 86 है, 22 है, ठीक है। अंतर डबल है तो आंसर भी डबल, ठीक है।
दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में उनका योग 135 है। ऑप्शन से कर सकते हैं, 2:3 होना चाहिए, योग 135 होना चाहिए, यही आएगा। ठीक है। एबीसी समकोण त्रिभुज है जो ए पर इस प्रकार है कि ए बी बराबर एसी तथा कोण बी का समद्विभाजक भुजा एसी को डी पर प्रतिच्छेद करता है। डीएम बीसी के लंबवत है जो एम पर बीसी को प्रतिच्छेद करता है। यदि ए बी बराबर 12 बीसी बराबर 12√2 तो भुजा एडी की लंबाई क्या होगी? निकल गया? नहीं आया? किसी का नहीं आया? नहीं आया? ऐसा क्या है इसमें? ये आएगा ना। इसमें क्या दिक्कत हुई? लंबा देख के छोड़ दिया। कई बार लंबा दिखने वाले लंबे नहीं होते। कब आया? 17। कहाँ पे? कौन सी जगह? पटना में ही। मेरे बर्थडे के दिन नहीं आया किसी का भी है। 20 अच्छा, मैं कह रहा हूँ मेरे बर्थडे के दिन नहीं आया किसी का भी, ये बोल रहा हूँ। रहेंगे तो होगी। अरे यार, यहाँ पहले ही बहुत तलवारें हैं। पार्टी से बड़ी बड़ी तलवारें हैं। ए बी, हाँ रुको, मेरे बाद ही होगा उनका, फिर एक साथ वो बिहार पुलिस भी ले लें। हैं? क्या बोल रहे हो? नहीं, फिर वो ले लेंगे, बिहार पुलिस ले लेंगे आगे सीधे। बोल देना कि मेरे बाद में फिर। क्या बोल रहे हो? हो जाएगा, मेरे ज़्यादा टाइम लगेगा। नहीं, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। हाँ, लगातार ही ले लेंगे। कहते ना मेरे बाद लगातार उनका सीजीएल और बिहार पुलिस एक साथ हो जाए। ए बी समकोण त्रिभुज इस प्रकार है कि ए पर इस प्रकार समकोण है। किस पे समकोण है? ए पे। ए बी बराबर ए सी है, दो भुजाएं बराबर हो गई। ठीक है। कोण बी का समद्विभाजक भुजा ए सी को डी पर प्रतिच्छेद करता है। ये समद्विभाजक है, ए सी को डी पर प्रतिच्छेद करता है। कितना हो गया? 22.5 है। दो भुजा, ये 90 है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, दोनों एंगल बराबर होंगे। कितने होंगे? 45। ठीक है। और ये इसका समद्विभाजक है, इसके सामने वाला ये 45, इसके सामने वाला ये 45, समद्विभाजक है तो 22.5। ठीक है। हाँ, सी भी 45। ठीक है। डीएम बीसी के लंबवत है, डीएम बीसी के लंबवत है। ठीक है, यानी ये भी 90 डिग्री है। ठीक है। डीएम बीसी के लंबवत है, ये भी 90 डिग्री है, जो एम पर बीसी को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है। यदि ए बी बराबर 12, बीसी बराबर 12√2 तो भुजा एडी की लंबाई बस सीजीएल ही लेंगे। ठीक है, तो फिर वीडियो मर्ज करने पड़ेंगे तुमको, दोनों मर्ज कर ले। ठीक है, मैम का ले लेते हैं।